आजकल डिजिटल दुनिया में सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, खासकर कंपनियों के लिए। और दो नाम बार बार सामने आते हैं, टॉर और वीपीएन। जी हाँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शायद एक जैसे ही हैं, पर क्या क्या ये सच है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर संगठनों मतलब कंपनियों के नजरिए से। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। हाँ, मतलब ये चर्चा आम इंटरनेट यूजर्स के लिए उतनी नहीं है जितनी कि उन कंपनियों और संस्थानों के लिए है जिनकी अपनी खास सुरक्षा जरूरतें होती हैं। सही। और हमने इसके लिए टॉर वर्सेस वीपीएन ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी कंपैरिजन लेख से कुछ मुख्य बातें ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों तकनीकें संगठनों के लिए कैसे और क्यों अलग हैं। जरूर। तो पहले टॉर से शुरू करते हैं। द ऑनियन राउटर नाम थोड़ा हटके हैं। हाँ, नाम तो है। ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है, मतलब कि कोई एक कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये दुनिया भर में फैले स्वयं सेवकों के कंप्यूटर्स, जिन्हें हम रिले कहते हैं, उनके जरिए आपका इंटरनेट ट्रैफिक भेजता है। और इसमें वो अनियन वाली बात क्या है? वो इसलिए क्योंकि हर रिले पर ट्रैफिक को इंक्रिप्शन की एक और परत मिलती है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, परत दर परत। अच्छा। इसी को अनियन रूटिंग कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है आपकी असली पहचान, यानी आपका आईपी एड्रेस, उसे छिपाना। ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। बेहद मुश्किल। तो फिर सवाल उठता है कि कंपनियां इसे क्यों इस्तेमाल करेंगी? ये तो गुमनामी के लिए है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, संगठन टॉर का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं करते। इसका उपयोग बहुत ही खास मकसदों के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई विसल ब्लोअर है या कोई पत्रकार जो संगठन के अंदर से ही कोई संवेदनशील जानकारी बाहर भेजना चाहता है, पर अपनी पहचान गुप्त रखते हुए। अच्छा। या फिर जैसे सुरक्षा शोधकर्ता होते हैं, वो खतरे की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, खासकर डार्क वेब जैसी जगहों पर निगरानी रखने के लिए टीओआर का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। जी हाँ, और जहां अक्सर अवैध गतिविधियां होती हैं या कंपनियों का चोरी हुआ डेटा बिकता है। ओ, तो सुरक्षा टीमें टीओआर के जरिए वहां नजर रख सकती हैं कि कहीं उनकी कंपनी से जुड़ा कोई डेटा लीक तो नहीं हुआ। और ये सब करते हुए उनका अपना आईपी पता या लोकेशन छिपी रहती है। कुछ खुफिया साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी ट्रैकिंग से बचने के लिए ये काम आता है। तो मतलब टीओआर का इस्तेमाल तब होता है जब गुमनामी सबसे ऊपर हो, चाहे स्पीड थोड़ी कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। स्पीड और स्थिरता टीओआर की कमजोरी हो सकती है। लेकिन अगर जरूरत गुमनामी की नहीं बल्कि एक सुरक्षित कंट्रोल्ड कनेक्शन की हो तब? हाँ, तब तस्वीर बदल जाती है। यहीं पर वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क काम आता है। वीपीएन, ये नाम तो काफी सुना हुआ है। जी, वीपीएन क्या करता है, वो आपके डिवाइस और कंपनी के आंतरिक नेटवर्क के बीच एक तरह की निजी सुरक्षित सुरंग बना देता है, एक एन्क्रिप्टेड टनल। चाहे आप कहीं से भी कनेक्ट कर रहे हो, घर से या बाहर किसी कैफे से। हाँ, बिल्कुल। भले ही आप किसी अविश्वसनीय नेटवर्क जैसे पब्लिक वाईफाई पर हों, वीपीएन आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखता है। तो इसका सबसे आम इस्तेमाल रिमोट एक्सेस को सिक्योर बनाना हुआ। हाँ, ये सबसे आम उपयोग है। कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर या आईटी एडमिन वो कहीं से भी कंपनी के सिस्टम को सुरक्षित तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपनियां अपनी अलग-अलग शाखाओं को या फिर अपने ऑफिस को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए साइट टू साइट वीपीएन का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, साइट टू साइट। जी, इससे दो नेटवर्क्स के बीच इंटरनेट पर भी डेटा सुरक्षित रूप से ट्रांसफर होता है। ये सब स्थापित एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स जैसे आईपीसेक या ओपन वीपीएन का उपयोग करके होता है। एक उदाहरण दे तो, जैसे कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस एक शहर में है और डेटा सेंटर किसी दूसरे शहर के क्लाउड में। बिल्कुल। तो उनके बीच एक साइट टू साइट वीपीएन ये पक्का करेगा कि उनका जो भी जरूरी बिजनेस डेटा है वो सुरक्षित तरीके से आ जा रहा है, बिना किसी बाहरी खतरे के। गोपनीयता बनी रहती है। तो अब ये साफ दिख रहा है कि दोनों में कितना बुनियादी फर्क है। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य ही अलग है। टॉर का फोकस है गुमनामी, एनोनिमिटी। वीपीएन का फोकस है सुरक्षित पहुंच, सिक्योर एक्सेस। इंक्रिप्शन का तरीका भी अलग है। टॉर में वो मल्टी लेयर प्याज वाला सिस्टम, अनियन रूटिंग, हाँ, जबकि वीपीएन में पॉइंट टू पॉइंट टनल एन्क्रिप्शन होता है। और ट्रैफिक का रास्ता टॉर में तो दुनिया भर के रैंडम सर्वर से होकर जाता है। जी, विकेंद्रीकृत। जबकि वीपीएन में ट्रैफिक सीधे यूजर से कंपनी के कंट्रोल वाले सर्वर
या गेटवे तक एक निश्चित सुरक्षित रास्ते से जाता है। और इसी वजह से स्पीड और स्थिरता में भी फर्क आ जाता होगा। बिल्कुल। TOR अपनी बनावट के कारण ही धीमा और कभी-कभी अस्थिर हो सकता है, जबकि VPN, खासकर जो कंपनियां खुद मैनेज करती हैं, वो ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है। ये कंट्रोल वाली बात अहम है। टॉर पर किसी एक का कंट्रोल नहीं तो गुमनामी मिलती है, पर शायद भरोसा करना मुश्किल। हाँ, आपको नेटवर्क के डिजाइन पर भरोसा करना होता है। और VPN पर कंपनी का पूरा कंट्रोल है, तो सुरक्षा मिलती है पर गुमनामी नहीं रहती, क्योंकि कंपनी देख सकती है कि कौन कनेक्ट कर रहा है। सही कहा, ये विश्वास मॉडल का फर्क है। TOR में आप विकेंद्रीकृत सिस्टम पर भरोसा करते हैं, VPN में आप उस संगठन पर भरोसा करते हैं जो VPN चला रहा है। और यही अंतर उन्हें अलग-अलग संगठनात्मक जरूरतों के लिए फिट बनाता है। एकदम। जहां पहचान छिपाना सबसे जरूरी है, जैसे किसी खुफिया जांच में, वहां TOR। जहां कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से कंपनी के रिसोर्सेज तक पहुंच देनी है, वहां VPN। तो संक्षेप में कहें तो संगठन के लिए टॉर एक बहुत ही विशिष्ट टूल है, खास खुफिया या जांच कार्यों के लिए। जी। जबकि VPN रोजमर्रा के सुरक्षित संचालन के लिए, खासकर रिमोट वर्किंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक तरह से अनिवार्य है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है। हाँ। देखिए, जिस तरह से साइबर खतरे लगातार बदल रहे हैं, कभी बाहरी अटैक तो कभी अंदरूनी खतरे, क्या भविष्य में संगठनों के लिए इन दोनों के बीच का चुनाव बदलेगा? ये सोचने वाली बात है। या शायद हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का कोई मिला जुला हाइब्रिड इस्तेमाल ज्यादा देखेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये कैसे विकसित होता है।